गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुरुकुल एकेडमी के चैनल हिंदी जीके टुडे में आपका स्वागत है। हम संविधान सभा पढ़ रहे थे। हमने कल देखा था संविधान सभा की बैठकें। हम देख रहे थे कि संविधान सभा की कुल बैठकें 166, कुल बैठकें 166 थी, जिसमें प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को जे.बी. कृपलानी ने वरिष्ठ परंपरा के आधार पर बनवाया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में मंजूरी मिली थी और चौथी बैठक 22 जुलाई 1947 को हुई थी। ये हमने चर्चा की थी। अंतिम जो बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी अंतिम बैठक को ही अंतिम अधिवेशन यानी 12वां अधिवेशन भी माना जाता है और अंतिम बैठक में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। संविधान बनकर जो तैयार हो गया था वह हो गया था संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसे आत्मार्पित अंगीकृत किया गया था, यानी स्वीकार किया गया था। और इस दिन था मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006। यानी संविधान कब बना था? संविधान बना था 26 नवंबर 1949 मिंगसर की शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को। इस दिन कुल 16 अनुच्छेद लागू कर दिए थे। 26 नवंबर 1949 को ही 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे और 16 अनुच्छेद जो थे वह थे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, 394। ये 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे। बाकी का जो संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, यानी स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। ये 16 अनुच्छेद तो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, लेकिन बाकी का हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये कारण क्या था? क्यों 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया, 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए हैं, बाकी का संविधान रख लिया गया है? ये क्या कारण था? इसका प्रमुख जो कारण था वह था कि इस 26 जनवरी की ऐतिहासिकता बनाए रखना। कैसे? 26 जनवरी की क्या ऐतिहासिकता थी कि
31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन होते थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके बाद कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन शुरू थे, वार्षिक अधिवेशन हुआ करते थे। तो 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल इसके जो नेहरू जी थे, ये इसके अध्यक्ष थे लाहौर अधिवेशन के। इसी लाहौर अधिवेशन में भारतीयों ने मांग की थी पूर्ण स्वराज की मांग की थी और रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था तथा 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। प्रथम स्वतंत्रता दिवस। यही कारण था कि संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949। 16 अनुच्छेद लागू कर दिए, लेकिन 2 महीने संविधान को रखा गया इस 26 जनवरी की ऐतिहासिकता को बनाए रखना। क्यों? क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया 26 जनवरी 1930 और हमारा देश आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को। अब स्वतंत्रता दिवस कब मनाना? 15 अगस्त को। इसीलिए इस 26 जनवरी की ऐतिहासिकता खो ना जाए, इसी कारण ये 2 महीने संविधान रखा गया था। संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो संविधान पर हस्ताक्षर जो किए थे वो किए थे 284 व्यक्तियों ने। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। सर्वप्रथम संविधान पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर किया था वह किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया और अंतिम जो हस्ताक्षर किया था वह किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राजस्थान से संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले थे। राजस्थान से संविधान पर हस्ताक्षर किया था बलवंत सिंह मेहता ने। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर के थे और इन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। यानी संविधान पर कुल कितने? संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389। अलग से पाकिस्तान की मांग करने के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 और पुनर्गठित संविधान सभा की संख्या 299, लेकिन संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य 284 थे, जिसमें सबसे पहले संविधान पर हस्ताक्षर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और अंतिम जो हस्ताक्षर किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। राजस्थान की ओर से संविधान पर हस्ताक्षर किया था बलवंत सिंह मेहता ने, जो उदयपुर के थे। ये था हमारे संविधान सभा। अब एक प्रारूप समिति के बारे में पूछा करते हैं कि प्रारूप समिति कब गठित की गई या उसके अध्यक्ष कौन थे, कितने वो सदस्य थी या कौन कौन से सदस्य थे प्रारूप समिति में, प्रारूप समिति का काम क्या था, ये क्वेश्चन पूछा जाते हैं। तो हम देखते हैं प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति कब गठित की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी। कुल इसमें सदस्य 7। कार्य क्या था? कार्य इसका था संविधान के प्रारूप पर
विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना। यानी संविधान के जनक कौन थे? संविधान के जो जनक है वो माने जाते हैं, संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। और संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे BN राव, बिनेगल नरसिम्हा राव। संविधान में कुल समय कितना लगा था? तो कुल समय जो लगा था वह लगा था, कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल खर्चा कितना लगा था? तो कुल खर्चा जो लगा था वह लगा था 63,96,629 रुपये। यानी लगभग कितना देते हैं? 64 लाख रुपए ये लगा था संविधान में खर्चा। तो संवैधानिक जो सलाहकार थे BN राव, बिनेगल नरसिम्हा राव, इनके द्वारा संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था उसी प्रारूप पर विचार विमर्श करने का काम किया था प्रारूप समिति ने। प्रारूप तैयार करना नहीं था इसका काम, बिनेगल नरसिम्हा राव द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर विचार विमर्श करना था। तो इसके कार्य तो था संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना। और ये सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थी। पहला था BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ये तो थे इसके अध्यक्ष। BL मित्तर, गोपाल स्वामी आयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान। ये थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। कुल जो सदस्य 7 सदस्य थे। BL मित्तर के स्थान पर N माधव राव तथा DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो इनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। संविधान ये जो प्रारूप समिति है इसमें क्वेश्चन 5-7 बनते हैं। एक तो प्रारूप समिति कब गठित हुई थी, दूसरा कितने सदस्य थी, तीसरा इसका क्या काम था, चौथा इसमें सदस्य दिया करते हैं कि कौन सा सदस्य प्रारूप समिति का नहीं था। अगला BL मित्र के स्थान पर किसे चुना गया? N माधवराव को। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो इनके स्थान पर N माधवराव को चुना था। DP खेतान की हो गई थी मृत्यु और इनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी को चुना गया था। तो ये थी प्रारूप समिति। एक इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, कांग्रेसी जो सदस्य थे प्रारूप समिति के एकमात्र वो थे KM मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी।
तो ये थी अपनी प्रारूप समिति। ये अपना संविधान सभा जो है वह टॉपिक पूरा हो गया है। अब हम कुछ इसमें देखते हैं कि ये जो संविधान सभा है इसकी कुछ समितियां पूछी जाती है। संविधान सभा में गठित समितियां, संघ शक्ति समिति, इनके अध्यक्ष पूछे जाते हैं। तो संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। विशेष संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों संबंधी परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति, मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, आचार्य जे.बी. कृपलानी, जीवतराम भगवान दास कृपलानी। कार्यकारी समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। नियम प्रक्रिया संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तदर्थ समिति के अध्यक्ष एस. वर्धा। नीति निदेशक तत्वों के लिए गठित समिति तेज बहादुर सप्रू। अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी, हरीशचंद्र मुखर्जी। सर्वोच्च न्यायालय समिति S. वारदाचार्यार। इनके अध्यक्ष पूछा जाते हैं कि मौलिक अधिकारों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तेज बहादुर सप्रू थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हमारा संविधान सभा का टॉपिक पूरा हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक और है कि संविधान के स्रोत पूछे जाते हैं कि जैसे प्रस्तावना है कहाँ से ली गई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें ग्रहण की है, इसीलिए भारत के संविधान को कहा जाता है उधार का थैला। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार कहीं से ग्रहण किए, संसदीय प्रणाली कहीं से ग्रहण किए, अलग अलग जगह से जहाँ से जो कुछ चीज़ें अच्छी लगी वही संविधान निर्माताओं ने ग्रहण की है। संविधान के स्रोत। उन्नीस 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इस भारत शासन अधिनियम से अधिकतर चीज़ें ग्रहण की गई है। अलग अलग अधिनियम गठित किए थे, जैसे 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम,
ये अधिनियम थे। तो 1935 का जो अधिनियम था उससे सर्वाधिक चीजें ग्रहण की थी। इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से क्या ग्रहण किया था? तो ब्रिटेन से हमने ग्रहण किया है इकहरी नागरिकता। एकल नागरिकता है भारत में, मैं भारतीय हूँ, ऐसे नहीं कि मैं पंजाबी हूँ या मराठी हूँ, ऐसे नहीं बोला जाता। इकहरी नागरिकता। संसदीय शासन व्यवस्था, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। विधि का शासन, विधि का शासन। कलेक्टर का पद, सीएजी का पद। सीएजी यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का पद। कानून निर्माण की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। राष्ट्रपति को संविधान में सारी शक्तियां दी गई है, लेकिन उसका उपयोग राष्ट्रपति नहीं करता, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद का, मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व। सामूहिक रूप से लोकसभा मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। यह अनुच्छेद 75(3) में वर्णित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमने इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की गई है। इसका सभी का अध्ययन हम आगे, जो पार्ट है सभी का अध्ययन हम आगे करेंगे। यही पूछा जाता है कि विधि का शासन कहाँ से ग्रहण किया है? ब्रिटेन। ऐसे अलग अलग देश दिए जाते हैं। अगला है अमेरिका। अमेरिका से हमने क्या क्या चीजें ली है? संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च है। निर्वाचित राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार,
न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, वित्तीय आपातकाल, लोकतंत्रात्मक शासन। ये सारी की सारी चीजें ग्रहण की है अमेरिका से। संविधान की प्रस्तावना जो हमारे संविधान की है वो अमेरिका से ग्रहण की है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सबसे ऊपर है, संविधान का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। संसद भी कानून बनाती है तो संविधान के दायरे में रहकर ही कानून बनाती है। निर्वाचित राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, ये अमेरिका से ही ग्रहण किया गया है। एक हमने राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति देखी, तो संवैधानिक जो स्थिति है राष्ट्रपति को, संविधान में सारी शक्तियां दी गई है। जैसे इंग्लैंड के राजा को सारी शक्तियां दी गई है, लेकिन उसका वास्तव में प्रयोग प्रधानमंत्री कर रहा है, वैसे ही भारत में भी संविधान में सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, लेकिन उसका प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति तो इंग्लैंड से, लेकिन निर्वाचित राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति भी अमेरिका से ग्रहण किया गया है पद। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगी और निष्पक्ष रूप से अपना फैसला सुनाएगी। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिका से ग्रहण किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन होता है कि जो न्यायालय अपना निर्णय दे रहा है उसी निर्णय को वह पुनर्समीक्षा कर सकता है, उसे परिवर्तन कर सकता है, चाहे तो उसे बदल भी सकता है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी अमेरिका से ली गई है। मौलिक अधिकार हमारे, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति है वो वित्तीय आपात की घोषणा करता है, तो वो भी अमेरिका से लिया गया है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, ये सारी चीज़ें अमेरिका से ग्रहण की गई है। ये हम आगे सारी बातें विस्तार से पढ़ेंगे। अगला है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या ग्रहण किया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। और यह जो संविधान में संसद संशोधन कर रही है वो प्रक्रिया कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। रूस से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जो रूस से ग्रहण किए गए हैं। आयरलैंड, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह
एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा और यह जो निर्वाचक मंडल है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। जो कला, समाज, साहित्य, विज्ञान इनमें जो विशेष रुचि रखते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ये प्रक्रिया भी आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? तो कनाडा से जो लिया गया है, एक तो लिया गया है संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक और संघात्मक दो प्रकार की होती है, तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और ये जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो ली है कनाडा के संविधान से। अगला लिया है अवशिष्ट शक्तियाँ। 7वीं जो अनुसूची है उसमें तीनों सूचियों का उल्लेख किया गया है। एक संघ सूची होती है जिसमें 97 विषय होते हैं, वर्तमान में भी 97 है, पहले भी 97 थे। 97 ना हो ऑप्शन में तो आपको 100 करना होगा। दूसरा है राज्य सूची, और राज्य सूची में जो विषय है वो पहले 62 थे, वर्तमान में 61 विषय है। समवर्ती सूची है उसमें पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय है। राज्य सूची से जो विषय है वो 5 विषय निकाल के समवर्ती सूची में डाले गए हैं। तो ये जो बाकी के इनके अलावा जो विषय बच गए हैं वो कहलाते अवशिष्ट, और अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो ली गई है कनाडा के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से जो ग्रहण किया है वो किया गया है, एक तो प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना जो है वह ली गई है अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की गई है। अभी मैंने 3 सूचियां बताई थी। समवर्ती जो सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ही ग्रहण की गई है। समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन कानून में यदि विवाद हो जाए तो केंद्र सरकार का कानून है वो मान्य होगा। केंद्र राज्य संबंध, ये भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी का एक वाइमर संविधान है, इस जर्मनी से ग्रहण की गई है आपातकालीन प्रावधान या आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त है, 352, 356 और 360। तो ये आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं वो जर्मनी के संविधान से ग्रहण की गई है। फ्रांस से ग्रहण किया गया है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। गणतंत्रात्मक शासन, भारत में गणतंत्र है। गणतंत्र उसको बोलते हैं जहाँ का प्रमुख है वो चुनाव के द्वारा निर्वाचित हो, यानी निर्वाचन किया जाए उसका, और हमारे जो प्रमुख है राष्ट्रपति उनका निर्वाचन होता है, इसलिए हमारा भारत है वो क्या है? गणतंत्र है। एक जापान से ली गई है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये थे हमारे संविधान के स्रोत। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कहाँ से मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से।
प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये डायरेक्ट ही याद करने हैं कि संविधान के स्रोत।